नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जो गेहूं में प्रथम अवस्था में ऐसा कौन सा खाद हम उसमें डालें जिससे कि बहुत ही अच्छे उसमें कल्ले निकले, फुटान बहुत अच्छी तरीके से हो, जड़ों का विकास बहुत तेज़ी से हो, जिससे कि हमें फ्यूचर में जाके बहुत ही अच्छा उत्पादन मिले और हमारी पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। इस वीडियो में जानेंगे हम उन खादों के बारे में जो कि गेहूं के लिए स्पेशल होते हैं और गेहूं की जो फुटान बढ़ाने के लिए और उसमें हरापन लाने के लिए, कल्लों की संख्या बढ़ाने के लिए, जड़ों का बहुत तेज़ी से विकास करने के लिए बहुत ही ज़्यादा सहायक है। इस वीडियो में हम गेहूं की जो फुटान से संबंधित सारी जानकारी लेंगे किसान भाइयों की कितने समय में, कितने टाइम तक हम गेहूं में फुटान बढ़ा सकते हैं, कितने टाइम तक उसमें खाद डाल सकते हैं और कौन कौन सा खाद उसमें डाल सकते हैं और किस कौन सी अवस्था में डाल सकते हैं, किस तरह डाल सकते हैं, उसको डालने का तरीका क्या होगा आगे, जिससे कि हमें अधिक से अधिक उत्पादन मिले। तो नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं किसान मित्रा चैनल। जो किसान भाई हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, उनसे मोस्ट रिक्वेस्ट है कि हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो घंटी वाला निशान दिख रहा है उसको प्रेस कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं किसान भाइयों आज के इस वीडियो को। किसान भाइयों, गेहूं में फुटान बढ़ाने से पहले और कोई खाद डालने से पहले हमें इस चीज़ का जानकारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर गेहूं में कितने समय तक हम उसमें फुटान और कल्ले और जड़ों का विकास कर सकते हैं। क्योंकि किसान भाई जब हमें ये जानकारी नहीं होगी कि कितने टाइम तक हम उसमें फुटान करवा सकते हैं, कितने टाइम तक हम उसमें खाद डाल सकते हैं, तो हम उसमें अच्छा उत्पादन नहीं ले सकते। तो ये जानकारी हमें होनी चाहिए कि आखिर कौन से टाइम हमें खाद डालना है, कौन से टाइम हमें पानी देना है, कौन कौन से खादों का प्रयोग करना है। तो ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में बताएंगे। तो किसान भाइयों, अगर फुटान के समय की बात करें तो वैज्ञानिकों के द्वारा जो बताई गई जानकारी के अनुसार गेहूं में जो 25 से 50 दिन का जो टाइम होता है वो मेन टाइम होता है कल्ले बढ़ाने के लिए। उसी समय उनमें जड़ों का बहुत विकास होता है, जड़ें गहराई तक जाने की कोशिश करते हैं, हरापन उसमें बढ़ता है, फुटानें अच्छी निकलती है। तो उस अवस्था में हमें खादों का प्रयोग करना चाहिए और उसी अवस्था में अगर हम अच्छे खादों का प्रयोग करें तो हमारे जो गेहूं की फसल है बहुत ही अच्छी होगी, बहुत ही अच्छे उसमें कल्ले निकलेंगे, जड़ों का बहुत अच्छी तरीके से विकास होगा और लास्ट में जाकर जो हमें उत्पादन मिलेगा बहुत ही अच्छा मिलेगा। तो किसान भाई हम बात कर लेते हैं खादों के बारे में, न्यूट्रिएंट्स के बारे में। जो गेहूं में 25 दिन पे हम जो पहला पानी लगाते हैं समथिंग, तो उस पानी के साथ में हमें जो फर्स्ट खाद डालना है वो नाइट्रोजन होता है किसान भाइयों, यानी कि यूरिया। किसान भाइयों, हमारे जो गेहूं का प्लांट होता है उसमें जो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है वो होती है नाइट्रोजन की, यानी कि यूरिया की। तो किसी भी खाद के साथ में आपको यूरिया बहुत ही डालना है, यूरिया की आवश्यकता आपको पड़ने वाली, यूरिया आपको डालना ही डालना है। अब किसान भाइयों हम बात कर लेते हैं कि आखिर यूरिया हमारे प्लांट में क्या काम करेगा, कितनी मात्रा हमको डालना है। तो किसान भाइयों, जो यूरिया जनरली एक ग्रोथ प्रमोटर के रूप में होता है, यानी कि बहुत ही अच्छी ग्रोथ हमारी गेहूं की करवाता है। उसमें जो क्लोरोफिल है उसको बढ़ाता है, फुटाने बहुत ज़्यादा करवाता है। नाइट्रोजन का जो मुख्य काम होता है वो पौधे में फुटान और कल्लों की संख्या बढ़ाने का काम होता है। तो आपको पहले पानी में यूरिया अवश्य देना है। क्वांटिटी की अगर बात करें किसान भाइयों, जो 1 एकड़ में आपको 40 से 45 केजी यूरिया देना है। इसके साथ में जो आपको किसान भाइयों दूसरा न्यूट्रिएंट्स मिलाना है वो मिलाना है जिंक सल्फेट, जो 33% आता है वो।
उसकी मात्रा रहेगी 10 केजी प्रति एकड़। अब वो आपकी फसल में क्या काम करेगा? तो किसान भाइयों, जिंक जो होता है वो आपकी फसल में बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट्स होता है। वो आपकी फसल में जड़ों का बहुत तेज़ी से विकास करेगा, हरापन बढ़ाएगा, जो पीलापन है उसको दूर करेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे पौधे में उत्पन्न करेगा, जिससे कि हमारा पौधा किसी भी प्रकार के रोगों से दूर रहेगा। जो न्यूट्रिएंट्स ऑलरेडी ज़मीन के अंदर पड़े रहते हैं उनको एक्टिव करेगा और पौधे तक पहुंचाएगा, जिससे कि हमारा पौधा तेज़ी से ग्रोथ करेगा, तेज़ी से पुटाण करेगा, उसमें कल्लों की संख्या अच्छी बढ़ेगी, पुटाड़ें अच्छी होगी, और जितनी ज़्यादा पुटाड़ें होगी उतनी ज़्यादा ही हमारा उत्पादन बढ़ेगा। किसान भाइयों, जब लास्ट में गिरने की समस्या आती है तो वो समस्या भी आपको जो जिंक देते हो उसके बाद नहीं आएगी। ये तो हुआ किसान भाइयों जब आप पहला पानी देते हो, उसके साथ में जो छींटा बीजी से डालते हो तो आपको यूरिया और जिंक डालना है। इसके बाद में किसान भाइयों, जो आपको अपनी फसल को बहुत ही ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए हमें उसमें एक स्प्रे भी करने की आवश्यकता होगी। जब आप उसमें स्प्रे कर दोगे किसान भाइयों, तो बहुत ही तेज़ी से आपकी जो गेहूं की फसल है ग्रोथ करेगी, उसमें पुटाने बहुत तेज़ी से निकलेगी, बिल्कुल पीलापन ख़त्म हो जाएगा, जड़ों का विकास बहुत तेज़ी से होगा। तो जो स्प्रे वाला फॉर्मूला है किसान भाइयों, वो हम आपको बता रहे हैं 1 एकड़ का, यानी कि जो डोज हम बता रहे हैं उसको आपको 1 एकड़ में इस्तेमाल करना है। 1 एकड़ का मतलब समथिंग 200 लीटर पानी में आपको इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले किसान भाइयों, आपको जो लेना है वो लेना है जिंक जो सल्फेट आता है 33%, वो लेना है 800 ग्राम। इसके बाद में आपको जो बोरोन आता है किसान भाइयों, वो बोरोन लेना है 100 ग्राम। इसके बाद में जो तीसरा जो साल्ट या न्यूट्रिएंट्स आपको लेना है वो मैग्नीशियम सल्फेट होता है, 1 केजी आपको वो लेना है। चौथे नंबर पे किसान भाइयों आपको फेरस सल्फेट जो 19% वाला आता है, 500 ग्राम आपको वो लेना है। मैग्नीज जो तत्व होता है किसान भाइयों, 250 ग्राम आपको वो लेना है। इसके अलावा जो यूरिया होता है किसान भाइयों, वो आपकी इच्छा के अनुसार आप ले भी सकते हो, नहीं भी ले लो तो बहुत अच्छी बात है, 500 ग्राम आपको यूरिया लेना है। इन 6 चीज़ों का आपको घोल बनाना है। घोल जो बनाने की प्रक्रिया है किसान भाइयों, वो ये है कि आपको 6 अलग अलग जो मतलब बर्तन लेने हैं और उसमें 6 को अलग अलग घोलना है, उसके बाद में एक जगह मिलाना है। 2-3 साल्ट ऐसे जिसको एक जगह भी घोल सकते हो, लेकिन सबसे बेहतर है कि आप 6 को अलग अलग घोलें, फिर उसके बाद में उसको मिलाए, और मिलाने के बाद में जब आप पहला पानी लगा दें किसान भाइयों, तो उसके 5 से 6 दिन बाद में जब तक अपने खेत में नमी है, शाम के टाइम में आप उसमें स्प्रे कर दें। जब आप ये स्प्रे कर दोगे किसान भाइयों अपने प्लांट में, तो आप जब 10 दिन के बाद में अपने प्लांट को देखोगे तो आपको विश्वास नहीं होगा कि इतनी ज़बरदस्त ग्रोथ आपके प्लांट में दिखेगी, हरापन इतना तेज़ी से दिखेगा, कल्लों की संख्या बेशुमार दिखेगी, जड़ों का बहुत तेज़ी से विकास होगा, और ये चीज़ें आपको 8 से 10 दिन बाद में देखने को मिलेगी। जो स्प्रे हम करते हैं किसान भाइयों, उसमें जो सारे तत्व होते हैं, जो 6 तत्व हमने बताए हैं, वो हमारे पौधे के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व होते हैं। इसी कारण हमारे गेहूं का बहुत तेज़ी से विकास होगा। मैग्नीशियम सल्फेट जो आता है किसान भाइयों, वो हमारे जो गेहूं का जो क्लोरोफिल होता है उसको बढ़ाने के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व होता है। फेरस सल्फेट है, वो भी आपके जो हरापन में, ताकत में, जड़ों का विकास करने में बहुत ही ज़्यादा सहायक होता है। तो यानी जो स्प्रे हम करेंगे किसान भाइयों, उसमें जो सारे तत्व होते हैं वो फुटाने करने के लिए, कल्लों की संख्या बढ़ाने के लिए, आपके जो पौधे में चमक लाने के लिए, क्लोरोफिल बढ़ाने के लिए, जड़ों का बहुत तेज़ी से विकास करने वाले तत्व इसमें शामिल हैं। तो जब आप ये स्प्रे कर दोगे तो 8 से 10 दिन बाद आपकी बाड़ी बहुत ही शानदार दिखेगी। फ्यूचर में जब आप उसकी कटाई करोगे तो आपको बहुत ही अच्छा उत्पादन मिलेगा। उस समय गेहूं का जो दाना रहेगा वो वजनदार रहेगा, चमकदार रहेगा, और
मार्केट में भी जब आप लेके जाओगे तो आपकी फसल के अच्छे दाम मिलेंगे। तो ये था किसान भाइयों हमारा फॉर्मूला गेहूं के ग्रोथ बढ़ाने के लिए, उसके फुटाने बढ़ाने के लिए, उसमें चमक लाने के लिए। आपसे अनुरोध है किसान भाइयों की जिस पोजीशन या जिस स्टेप से हमने बताया उसी स्टेप से आप इसका स्प्रे करें और हमारे वीडियो को फॉलो करते हुए हम आपके प्लांट में ये न्यूट्रिएंट्स डालें। उम्मीद करेंगे किसान भाइयों आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो किसान भाइयों, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को शेयर करना किसान भाइयों ना भूले, जिससे कि जो और किसानों तक हमारी वीडियो पहुँचे उनको भी अधिक से अधिक प्रॉफिट मिले। नमस्कार।